और बच्चा सब पढ़ाई वढ़ाई किए आगे कुछ कुछ बोले थे पढ़ने के लिए आप लोग को? बोलिए, कुछ बोले थे पढ़ने के लिए, क्या बोले थे? मूल के रूपांतरण पढ़े? आप लोग पीछे? तो किसी दिन को गुस्सा आएगा तो बहुत कुछ बोल देंगे आप लोग को, बता दे रहे। तो तनी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दीजिए सब। क्या क्या पढ़ चुके हैं जरा बताएंगे? मूल के भाग कल ही खत्म किया था हम लोगों ने। देखो फटाफट वही चीजें रिपीट कर रहे हैं। क्या है सर ये पहला नंबर कौन? मूल गोप या रूट कैप, ये वाला हिस्सा जहां पर कोशिकाएं दिखाई जा रही हैं, देखो ये वाला। तो ये कौन सा है हमारा? 2 नंबर विभजयोतक क्षेत्र है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये कौन सा है? 3 नंबर दीर्घीकरण क्षेत्र। और बाकी ये पूरा का पूरा हिस्सा कौन? परिपक्वन क्षेत्र। ठीक है। अब नॉर्मली देखो सबसे पहला क्या था बच्चा हमारा? मूल गोप। ठीक है, जिसको नॉर्मली हम लोग बोलते हैं क्या? रूट कैप। नाम से ही समझ में आ जाता है कि सर जड़ के नीचे कहां पर? ये बोलिए, शीर्ष भाग पर क्या लगा होता है? एक आवरण। देखो एक एक लाइन आपको दिमाग में रखना है बस, केवल सीधा सा। कभी अगर ऐसा कोई पूछ ले या कहीं पर देखने को मिल जाए क्वेश्चन में कि मूल गोप क्या है, तो सीधा सीधा क्या बताइएगा कि मूल के शीर्ष भाग पर एक आवरण होता है जो मूल को क्या करता है? सुरक्षा देता है। किससे सुरक्षा देता है? घर्षण से। बात समझे? घर्षण माने रगड़ होने से ये जड़ का सबसे निचला हिस्सा जो नीचे की तरफ जा रहा है ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उससे बचने के लिए इस पर क्या लगे होते हैं? मतलब एक तरह का कैप लगा होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं? आप रूट कैप कह लो या मूल गोप कह लो। डन। आगे दूसरा क्या बच्चा हमारा? विभजयोतक क्षेत्र। ये है वो वाला हिस्सा। देखो यहां पर कुछ कोशिकाएं दिखा रखी है ना कि सर ये वे कोशिकाएं हैं जिनका काम क्या है? लगातार विभाजन करना। पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के इन सब चीजों को। हालांकि कल आपको हिंट किया था हमने कि कोशिकाएं नॉर्मली क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं क्या? अस्थाई, और एक को क्या कहते हैं? विभजयोतक। ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या होता है कि सर जो आपका विभजयोतक है ये लगातार पूरे जीवन क्या करता रहेगा? विभाजन करता रहेगा। इसका और कोई काम नहीं है सिवाय विभाजन करने के। ठीक है। अब होता क्या है, जैसे क्या बातें क्या कर रहे हो आप लोग? तो कल वाला वीडियो देखा अभी यहीं पे डिस्कस कर लोगे? आई थिंक शायद कल ही आप लोग को बताया था ना कैसे चैनल को चेक करना है। तो फिर क्या ये सब बुड़बकों वाली बात करते हो? चलो बातें बंद। इस टाइम पे तो बातें नहीं करिए। हो गया छोटे मियाँ? आप आ जाएंगे किसी दिन स्टेज पे, और हम ऐसा नहीं चाहते। ठीक है। चलो जिस दिन आएगा ना कोशिका, दिमाग तो लोग का घूम जाएगा। इतना प्रकार के कोशिका पढ़ने की बुद्धि फ्रेश हो जाएगा। हम एक बार कहेंगे क्या कि सर ये कोशिका है, सुनना ध्यान से, सर ये एक कोशिका है, ये है एक सामान्य कोशिका। और सामान्य कोशिका क्या करती है सर? कुछ ही समय के बाद विभाजन कर लेती है। फिर क्या करेगी? वृद्धि करेगी। फिर क्या करेगी? विभाजन करेगी। तो सर हम इसको कौन सी कोशिका बोले? तो ये है कौन? विभजयोतक कोशिका। समझे? ठीक है। अब इन्हीं विभजयोतक की कोशिका आगे चल करके विभाजन करना बंद कर देती है। जैसे आप अपने ऊपर ले लो कि जैसे क्या होता है कि एक बच्चा है, ठीक है, लगातार उसकी जन्म से लेकर के
जैसे अभी हमारी उम्र क्या हो गई, चलो 25 साल 26 साल, इस समय तक क्या होते रहते, बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, क्या लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं क्या पूरे जीवन? अगर ऐसा होता तो हमारी हाइट दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती, है ना। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है कि विभाजन हम लोग के शरीर में भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब कि सर ये जो कोशिकाएं थी जो आगे चल करके, चलो 4 ले लिया, 4 से क्या हो गई सर, ये 8 हो गई, 8 से क्या हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। अब इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं, जैसे इनकी बात कर लें कि सर अब ये जो कोशिकाएं हैं ये विभाजन नहीं करेंगी, ऊपर वाली करेंगी अभी भी, ठीक है, तो करेंगी तो क्या बोलेंगे कि सर ये अभी भी कौन है, विभजयोतक है। लेकिन वही विभजयोतक की कोशिका अब विभाजन करना बंद कर दी, तो अब इस कोशिका को नाम दे देंगे क्या हम लोग, अस्थाई कोशिका, यानी कि सर ये विभाजन नहीं करेगी। अब तो अब ये क्या करेगी सर, किसी विशेष कार्य में लग जाएगी, ठीक है। तो अभी ये सब कुछ पढ़ना है। अब देखो थोड़ा सा झटका देते हैं आपको। ये क्या बोला कि सर ये अस्थाई कोशिका थी, अब ये क्या करेगी, कार्य करेगी, क्या ये विभाजन करेगी, नहीं करेगी, कराएंगे विभाजन, हवड़ाओ नहीं, वापस जाके ये विभाजन करेगा, तो दिमाग में सब घूम जाएगा। इसीलिए फिलहाल जितना समझा रहे हैं ना उस पर फोकस रखिए। चल, तो क्या बात करना है कि सर यहां पर जो ये कोशिकाएं मिल रही हैं, इन कोशिकाओं का क्या नाम है, विभजयोतक कोशिका। इनका काम क्या होता है कि ये लगातार विभाजन करती जाएंगी करती जाएंगी करती जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखो तो जरा कि सर ये जो कोशिकाएं बढ़ रही हैं यहाँ पे, क्या इनकी कोशिका यहाँ संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो विभजयोतक, अच्छा इससे पहले कहा गया, ये तो बता दिया ना कि क्या करता है, चलो सुरक्षा देता है, हो गया। दूसरा, ये विभजयोतक क्या करता है, तो सर ये वो क्षेत्र है जहां पर मिलने वाली कोशिकाएं लगातार पूरा जीवन क्या करती रहेंगी, विभाजन करती रहेंगी। डन, ये हो गया दूसरा। तीसरा, दीर्घीकरण क्षेत्र। अब इसका मतलब, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इलॉन्गेशन साइट या रीजन, जो आप कहना चाहो कह लो, ठीक है। यानी कि सर ये एक ऐसा क्षेत्र है जो जड़ की लंबाई बढ़ाएगा। बात समझे, क्या करेगा सर, ये जड़ की लंबाई बढ़ाएगा, ये है वो हिस्सा। अब ये कहां से लंबाई बढ़ा रहा है सर, इसके नीचे कौन मिल रही है, विभजयोतक की कोशिकाएं मिल रही है। ये लगातार विभाजन कर रही है और अपनी कोशिका को पीछे की तरफ भेज रही है। तो पीछे की तरफ भेज रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सर कोशिका का संख्या बढ़ रहा है, धीरे 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 क्या हो जाएगा, लंबाई इसकी बढ़ती जाएगी। तो ये जो दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, इसका काम क्या होता है, तो सबका एक एक काम याद रखा है, इसका भी याद रखिए, क्या करेगा ये, तो जड़ की लंबाई बढ़ाता है, बस बात खत्म। डन, हाँ जीवन भर बच्चा, ये लंबाई बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। समझे, अगर सोच के देखो कि एक काम करना, देखो कोई पौधा आपके घर पे जो अभी नया नया लगाओ, जैसे नॉर्मली गेंदा का फूल सबने लगाया होगा, ठीक है। तो गेंदा का जो आपका पौधा होता है जैसे ढड्ढा भर के हो जाता है, ढड्ढा भर के मतलब सर बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब उसकी वेराइटी कैसी है, फूल अच्छा होगा तो अच्छा वाला फूल लगेगा उसमें, वो एक अलग का मैटर है। इसमें बात हम फूल पे नहीं कर रहे हैं, जैसे इसमें फूल लग गया, फूल कैसा लगा, बढ़िया लगा खराब लगा, वो अलग मैटर है, ठीक है। वो तो फूल की क्वालिटी पे, इस पौधे की जाति प्रजाति पे निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन सर जो हम पौधा लगाते हैं वो फालतू में इतना बड़ा हो जाता है, कुछ दिन के बाद झुक जाएगा बड़ा होने की वजह से। लेकिन जो बेचने वाला आता है साइकिल पे या ठेला वगैरह पे, देखो इतना छोटा सा गमला में रखता है गेंदा का फूल, या बड़ा बड़ा फूल रहता है उसका। कभी सोचा नहीं कि सर पौधा इतना छोटा है तो उसमें फूल कैसे बड़े हो गए। उस पौधे की उम्र कितनी होगी और आपके वाले इस पौधे की उम्र कितनी होगी। अच्छा, कभी बौने को देखा है, कभी बौने व्यक्ति को देखा है, हो सकता है आपके उम्र का हो या हो सकता है कि आपसे ज्यादा उम्र का हो, तो मिला जुला के हाइट क्या है उसकी, छोटी है। हम ऐसा कहें कि सर उसमें विभजयोतक कोशिका नहीं होगी, हालांकि विभजयोतक हमारे अंदर नहीं होती है, ये किसमें होती है, पादपों में होती है। तो हम ऐसा कहें तो बस समझने के लिए कि सर उस व्यक्ति में विभजयोतक की कोशिका काम नहीं की होगी बढ़िया से। हाँ, अरे वो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ठीक है। हमारी लंबाई चौड़ाई मोटाई ये सब कुछ बढ़ाने के लिए हार्मोन्स डिपेंड करते हैं। अब यदि वो हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, कभी देखो किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा लंबा हो गया,
छोटा हो गया। ये क्या हार्मोनल डिसबैलेंस है। बहुत तो ऐसे लोग होते हैं कि खाते बहुत कम है लेकिन मोटे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि सर खाते बहुत ज्यादा हैं और बाद सिखिया पहलवान है। तो क्या ये सब कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस है। चलो डन, वो सबसे बात छोड़ो, चलो बात कर रहे थे पौधे की। अब क्या होता है सर, पौधे का जो भी शीर्ष भाग होता है, अब पौधे में क्या क्या शीर्ष भाग होता है सर, ये पौधा का ऊपर कौन, प्ररोह, प्ररोह के नीचे कौन है इसका सर, मूल मिल रहा है। बस बस वहीं पे आ रहा है, चलो ये मूल, ठीक है। अब क्या होता है कि पौधे के हर एक उस भाग पे जो क्या है, शीर्ष है, समझे। पौधा का हर एक वो भाग जो क्या कहला रहा है, शीर्ष कहला रहा है, उस पर पाया जाता है आपका ये बीजयोतक की कोशिकाएं पाई जाती है। वहां पर कहां पर, जहां जहां पर शीर्ष होता है वहां पर क्या पाया जाता है, बीजयोतक। अब खुद से अंदाजा लगाना, अगर हम कहें इस वाले भाग पे बीजयोतक होगा, मानोगे? देखो जहां जहां पर हम डॉट कर रहे हैं वहां वहां पर क्या ये पौधे का शीर्ष भाग है? बिल्कुल शीर्ष भाग है सर। वहां पर क्या मिलेगा, बीजयोतक मिलेगा। ये वाला जो मिल रहा है बीजयोतक सर, ये क्या करेगा, पौधे की लंबाई को बढ़ाएगा। ये वाला जो मिल रहा है क्या कर, इसकी शाखा की लंबाई को बढ़ाएगा। ठीक है, आप क्या करना, छोड़ो, जब आपका पौधा छोटा हो ना उसी समय हमें पता है कि सर इस वाले भाग पर क्या मिल रहा होगा, बीजयोतक मिल रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आराम से सुनना सर, इस पौधे का ये वाला भाग काट देंगे। हाँ, जहां जहां आपको लग रहा है अनुमान से कि ये बीजयोतक का भाग है, मतलब कैसे पहचानते हैं बीजयोतक को, उसके शीर्ष से पहचानते हैं। अब जहां जहां शीर्ष सामने क्या कर दिया, काट दिया। बाबू ये पौधा की अब लंबाई नहीं बढ़ेगा, उम्र तो बढ़ेगी लेकिन लंबाई नहीं बढ़ेगी। यहां से दो बातें सिद्ध होती हैं कि सर बीजयोतक नहीं रहेगा तो क्या होगा, विभाजन नहीं होगा। अब विभाजन नहीं होगा तो कोशिका की संख्या नहीं बढ़ेगी, और कोशिका की संख्या नहीं बढ़ेगी तो पौधे के उस क्षेत्र की लंबाई नहीं बढ़ेगी। बात कुछ पल्ले पड़ रही है। आप जब भी पौधा लगाना, फूल वगैरह, आप चाहते हो कि मेरा पौधा छोटा रहे लेकिन वो अपना सारा कलाकारी करे, हाँ कर सकते हो। मतलब कलाकारी कहने का मतलब कि सर वो गेंदे का फूल है तो वो गेंदा का फूल लगाए, लेकिन इतना बड़का को पेड़ हो गया ना, छोटी कर लेना, कैंची उठाना, काट देना सारा भाग उसका शीर्ष वाला। अब देखना एकदम गारंटेड पौधा हाइट बढ़ेगा, थोड़ा सा खाली बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि सर ये पौधा ना चतरियाना, मतलब समझते हो, फैल जाना। अब ये पौधा क्या करेगा कि सर यहीं पर खूब फैलेगा, खूब बढ़िया से फैल जाएगा। ये कारण बीजयोतक आपने इसमें से गायब कर दिया। चलो ये टॉपिक अभी फिलहाल हमारा नहीं है। आए अरे बाबू कतनो शीर्ष होगा ना, तो अब खुद से देख के एक चीज बताना, तुम रुक जाओ। एक बात बता बाबू, ये अगर तू काट देता है, ये देख, हालांकि जड़ है, ये जड़ पे फोकस मत करना, हम बस आपको बताना ये चाह रहे कि सर इस वाले भाग में क्या मिल रहा है, बीजयोतक मिल रहा है। हमने इसको गायब कर दिया कुछ समय के लिए, मान लो यहाँ पे ये है ही नहीं, ये कहां चला गया, अबे मेरे भाई ऐसे आजा। चलो, अब ये वाला हिस्सा अगर यहाँ पे है ही नहीं, अब यहाँ पे बाबू विभाजन कौन करेगा बताओ? कौन करेगा विभाजन? यहाँ पे कोई नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि पौधे में कोशिका की संख्या नहीं बढ़ रही है तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। इस चीज को करके देखना, तब जाके फील आएगा। ठीक है, घर में कोई भी फूल वगैरह लगाए होंगे ना, अब जाके अतु पे मत कर देना, क्या बोलते हैं उसको, गुलाब पे मत कर देना। गुलाब ऐसे टहनिये से बढ़ता है। ठीक है, अच्छा खेती में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अरहर की खेती कभी समझे हो, अरहर माने रहर का, ठीक है,
तो ये जो आपके डॉक्टर्स होते हैं जो खेती गृहस्थी कराते हैं अच्छे तरीके के, उनसे जाकर के मिलिएगा तो भी आपको पता चल जाएगा। यानी उससे अलावा आप खुद से कर सकते हो। जब आपके घर में या खेत में जब रहर बोआ है ना, है ना, उस समय जाना जब रहर का पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, एटलीस्ट करीबन इतना बड़ा हो जाए, ठीक है, या उससे छोटा ही रहे, उसकी जितनी टहनियां उससे बाहर निकली है ना, सबका फुनगी काट दो, ऐसे नाखूने से उड़ा देना। एक खाली पौधे पे करके देखना, अब क्या होगा? सारे पौधे एक साथ एक जैसे हैं, लेकिन आपने जिसको एक को काटा है वो क्या है? अलग है। 1 महीना 1.5 महीना के बाद मिला लेना, आपका काटा हुआ पौधा ज्यादा से ज्यादा होगा तो इतना बड़ा होगा, जबकि रहर के पौधा काफी बड़ा बड़ा हो जाता है। बात समझे ना? तो कुल मिला जुला के समझना क्या था कि सर बीजयोतक की कोशिका अगर नहीं रहेगी तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो पौधे में कोशिका की संख्या नहीं बढ़ेगी, संख्या नहीं बढ़ा तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। डन। चलो चलो यहां तक की बात किया। तो सर दीर्घीकरण क्षेत्र क्या है? तो दीर्घीकरण क्षेत्र में वे कोशिकाएं आकर के स्थान ले लेती हैं जिसका निर्माण किया था किसने? विभजयोतक क्षेत्र ने किया था। वहां पर कोशिका की संख्या बढ़ रही थी, वे कोशिकाएं पीछे की तरफ जा रही थी और एक जगह पे जाके इकट्ठा हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था? जड़ की लंबाई बढ़ती चली जा रही थी। तो सीधा सिंपल सा कि सर ये दीर्घीकरण क्षेत्र क्या करता है? जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। डन। इसके अलावा कुछ नहीं। चौथा, ये क्या है हमारा? परिपक्वन क्षेत्र। ये रहा सर, ये परिपक्वन क्षेत्र है हमारा। ये इससे नीचे हम 3 पढ़ चुके हैं। मूलगोप हो चुका है, विभजयोतक हो चुका है, उसके बाद हमारा ये क्या है? दीर्घीकरण क्षेत्र है। अब इसी दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? सर परिपक्व होती हैं। अब परिपक्व होना मतलब तैयार होना, प्रिपेयर होना। कौन बात कर रही है? ठीक है, तो जाइए ना, जो काम करना है साइलेंटली किया करिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। एक बार में सबको पानी प्यास लग गया। अगली बार से क्लास स्टार्ट होने से पहले जितना नित्य काम करना है सब कुछ कर लीजिए, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्लास में। चलो, अब क्या हुआ सर कि यहां से जो कोशिकाएं हैं ये आगे बढ़ के कहां चली गई? परिपक्वन क्षेत्र में चली गई। अब उसमें हम ना परिपक्व या परिपक्व होने का मतलब क्या समझे कि सर या तो प्रिपेयर बोलते हैं या तो एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या? मैच्योर। अब सर ये वो कोशिकाएं हैं जो अब आगे चल करके एक कार्य को करेंगी, और वो कार्य क्या होगा? इस मिट्टी में जो ये जड़ें दिख रही है ना, ये वाली, इन जड़ों को क्या नाम दिया था कल? मूल रेशा या रेसे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रूट हेयर। अब रूट हेयर का काम क्या होता है बाबू? मूल रेशे का या रेशा का कार्य क्या होता है? तो इनका काम है सीधा सीधा जल का और खनिज का अवशोषण करना। बात खत्म। ये हम कल पढ़ चुके थे, है ना? चलो अब आगे चलते हैं। क्या पढ़ना है अब? मूल का रूपांतरण। रूपांतरण माने कि सर मूल क्या करता है? अपने अंदर लाता है चेंज। ठीक है, अब वो चेंज किन किन कारणों से ला सकता है? जैसे हम क्या करते हैं, शकल सूरत बदल लेते हैं अपनी समय आने पर। बदल जाता नहीं, हम भी बदल लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है सर? रूपांतरण है। रूप में हमने अंतर ला दिया। अब क्यों लाया? तो उसके पीछे क्या होना चाहिए सर? कारण होना चाहिए। अब हम शादी विवाह में जाते हैं तो एक कारण होता है हमारे पास, शादी विवाह में क्या करना है? हाँ, सुंदर दिखे। मतलब सीधा सा हमने सवाल क्या पूछा आपसे कि सर पौधे में उसका जो जड़ है उसमें क्या आता है? चेंज आता है, बदलाव आता है। उसको हम क्या बोलते हैं? मूल के रूपांतरण या मूल का रूपांतरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। अब इसी में हमने सीधा सा पूछ दिया क्या आपसे कि सर अगर चेंज हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, तो किसी ना किसी कारण से हुआ होगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं वो कारण क्या है। सर सबसे पहला कारण दिख रहा है क्या? भोजन का संग्रह।
यानी कि पौधे अपनी जड़ों में अपने लिए भोजन बचा करके रखते हैं। कल इस बात पे डिस्कशन हुआ था कि सर हम जो भी खाना खाते हैं हमारे अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज एक बार में खत्म नहीं होता है, इसलिए उसको ले जाके लीवर में रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। वैसे ही क्या करते हैं, पौधे भी करते हैं। अच्छा खुद से सोचो कि सर पौधे में भोजन कहाँ पे बनता है, पत्तियों में, ठीक है। क्या हर एक पौधे में पत्तियां सालों भर रहती हैं क्या? सर कुछ पौधे तो ऐसे होते 2-3 महीने वाले ही होते हैं। जैसे आलू का पौधा देख लो, 3 महीना जाते जाते क्या हो जाएगा, उसकी पत्तियां सूख जाती है। सर पत्ती सूख गया तब उस पौधे में खाना कहां से बनेगा? वो अपने लिए पहले से ही अपने अंदर आलू के रूप में भोजन इकट्ठा करके रख लिया था। वो आलू आपके लिए नहीं था, वो अपने लिए बचा के रखा था कि जिस दिन हमारी पत्तियां खत्म हो जाएंगी तो अब हम भोजन नहीं बना पाएंगे। तो कोई टेंशन नहीं है, अपने नीचे रखा है ना मिट्टी में, थोड़ा थोड़ा वहां से खा के जिंदा रहेंगे। उतना समय कहाँ देते, हम ही कोड़ खान के ले आते हैं सब, है समझे। चलो तो पहला कारण मिला हमको, और बस 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 सीधा सीधा क्या कि सर पेड़ पौधे का जो मूल है, जो जड़ है, उसमें आता है चेंज, बदलाव। उसमें हम देख रहे हैं कि सर किन किन कारणों से इनके अंदर बदलाव आता है। इसमें से सबसे पहला कारण क्या दिख रहा है हमको, सर भोजन इकट्ठा करता है अपने अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लीजिएगा किसको, गाजर और सलजम दिख रहा है, ये गाजर सलजम है ना। कौन है सर, ये मूसला मूल है, ये भी याद रख लीजिएगा यहां से कि गाजर और सलजम कौन है, मूसला मूल है, ठीक है। शकरकंद सभी ने खाया होगा, ये रहा शकरकंद, ये वाला, हाँ बहुत टेस्टी है, स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का अपस्थानिक मूल है। अपस्थानिक समझाया है ना आप लोगों को, समझाना नहीं पड़ेगा। ये एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। पहला पॉइंट कि सर मूल में रूपांतरण हुआ है किसके लिए, भोजन के लिए। चलो दूसरा कि सर फिर से तू ना मानेगा तो हवड़ा मत, किसी दिन तू पेन लेगा और आ जाएगा बोर्ड पे पढ़ाने के लिए। यहाँ आने के लिए बच्चा पता ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, तो वहां रह के ओवर कॉन्फिडेंस में तो हो ही आप, कॉन्फिडेंस तो है आपके पास, बस वो कॉन्फिडेंस को यहां लेकर आना है। चलो फिर से दूसरा कारण मिल गया क्या हमको कि सर फिर से इस बार क्या कर रहा है, मूल अपने अंदर बदलाव कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन इस बार कारण क्या है, अलग है। इस बार कारण क्या है, यांत्रिक सहारा। अगर मैं कहूं कि मेरे अंदर एक यांत्रिक सहारा देने के लिए कोई चीज है, कौन है वो, हड्डी, मेरा कंकाल। अगर ये कंकाल ऐसा नहीं रहेगा ना तो बच्चा मेरे शरीर का ढांचा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। समझे। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि सर इस बार हाँ तो कभी ऐसे नहीं देखा किसी ऐसे व्यक्ति को इसकी हाथ टूट गई हो एक्सीडेंट वगैरह में, अब उसका हाथ देखना वो सीधा नहीं हो पाएगा क्योंकि सर अंदर से जो यांत्रिक सपोर्ट देने वाला था। देखो यांत्रिक सहारा का मतलब क्या होता है, जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देने का काम करे, ठीक है। तो पेड़ पौधे में सपोर्ट देने के लिए देखो दिख रहा है क्या, ये सभी ने आपने देखा होगा। ये सर ये क्या है, तो अपस्थानिक जड़ है। ये सब कुछ कहां से निकला है, तना से निकला है, ठीक है। तो बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा सिंपल सा, जो आपको बताया था ना, क्या कहते हैं इनको, प्रॉप मूल कहते हैं, ठीक है। कहां पर मिल रहा है, ये बरगद के पेड़ में। क्या करते हैं सर, ये तना से निकलते हैं और निकलने के बाद कहां, मिट्टी में चले जाते हैं। ये हमारा पौधा हो गया इतना बड़ा सा, ये इसका मेन तना हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या निकल जाती है सर, प्रॉप रूट निकल जाती है, प्रॉप मूल, और जाकर के ये भी मिट्टी में धंस जाती है। अब क्या कर रहा है सर, ये पौधे को सहारा दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है ना, बस। तो ये दूसरा हो गया आपका, दूसरा कारण मिल गया आपको। तीसरा कारण नाम में देखो तो ये श्वसन मूल, ठीक है। इनको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेटोफोर, यहाँ पे पी साइलेंट है, ठीक है, न्यूमेटोफोर। अब इसको समझने के लिए जरा देखना, चलो अब इसको छोड़ देना फिलहाल। देखो मैनग्रोव समझते हो, मैनग्रोव, कोई बात नहीं, ये देखो ये तो समझ में आ जाएगा।
दलदली इलाका, ठीक है, हाँ वही मैंग्रोव वन कहते हैं इसको। अब क्या होता है, सुनना ध्यान से, इस दलदली इलाके में जो पौधे होते हैं ना, ठीक है, इन पौधे की जड़ें कहाँ है, उसी दलदल में है, ठीक है, और इस दलदल में बच्चा ऑक्सीजन की है कमी, बहुत कमी है ऑक्सीजन की, ठीक है। रीजन क्या है कि सर वहां पे दलदल है, दलदल की वजह से क्या है, यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, तो इसकी जड़ें मिट्टी से ऊपर आ जाएंगी ऐसे, क्या करने के लिए, श्वसन करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बात समझे। इसीलिए इनका नाम क्या है बच्चा, देखो श्वसन मूल। ये देखो सब जमीन से निकला हुआ है ऊपर की तरफ, सब का सब का है, ये सब जड़ है, लेकिन ये जमीन से ऊपर निकले हैं, मतलब इनका पौधा कहीं और है और इनकी जड़ें ऐसे करके ऐसे निकली हुई है बाहर। अब क्या कर रही है बाहर निकल के, श्वसन कर रही है, ऑक्सीजन ले रही है अपने लिए, ठीक है। तो कितने कारण मिल गए आपको, 3। क्या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है पौधे को, अरे बाबा CO2 किसके लिए जरूरत होता है बाबू, मैंने प्रकाश संश्लेषण बोला है कि श्वसन बोला है, पौधा भी श्वसन करता है ना, तो ऑक्सीजन ही लेता है, बिल्कुल। श्वसन का मतलब क्या है कि सर अपने अंदर जो भी हमने कार्बनिक पदार्थ बनाया है, जैसे कि ग्लूकोज, अब उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसको कहते हैं श्वसन। आप ये चीज कैसे भूल जा रहे हैं? श्वसन का मतलब ये मत सोचना कि सर सांस लेना छोड़ना, नहीं नहीं नहीं, हाँ उस दौरान सांस लेना छोड़ने का काम होता है, वो एक अलग की बात है, ठीक है। तो पेड़ पौधे में आपके माइंड में है क्या चीज, सर पेड़ पौधे को CO2 की जरूरत होती है, बिल्कुल जरूरत है, लेकिन क्या करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, है ना। लेकिन उसके अलावा इसकी जो जड़ें होती है इनको भी चाहिए होता है ऑक्सीजन। यही कारण है कि मतलब खेती करने से पहले खेत को जोतना पड़ता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना पड़ता है। देखे हो कभी कि सर खेत की जोताई करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, कारण कि सर ये जो वातावरण में ऑक्सीजन है वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा, और जब पौधा लगाएंगे तो उसकी जड़ें आसानी से ऑक्सीजन को अवशोषित करेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या है सर, 3 तरीके का कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, रूपांतरण मिल रहा है। इसी के साथ बच्चा आपका जड़ हो गया समाप्त। क्या क्या चीजें देखा जड़ में, सर जड़ का कार्य देख लिया, उसके बाद जड़ का प्रकार भी देखे हम लोग जड़ का, उसके बाद कहीं ना कहीं इसका हाँ रूपांतरण हो गया, और क्या था, हाँ भाग। चल ये 4 चीजें खत्म कर ली। अब इसी के साथ अगला टॉपिक क्या है आपका, तना। अब एक बार जरा जड़ को रिमाइंड कर लो दिमाग में, कुछ डाउट है तो बताओ मुझे, अदरवाइज फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना तना। तना तो दिख ही रहा है आपको बिल्कुल, किसका तना है जी, बांस का है। कितना बड़े बड़े गन्ना तुमको कैया से होने लगा जी, बांस है ये, बांस। ये सब पहाड़ी इलाकों में होता है, हाँ बिल्कुल। थोड़ा यूट्यूब अरे बस थोड़ा यूट्यूब कम देखा करिए। चलो, तना क्या है, सबसे पहला एक पॉइंट लिख देंगे क्या हम लोग यहाँ पे कि सर ये प्ररोह से निर्मित होता है। क्या ये लाइन समझानी पड़ेगी हमें, ये तना जो है प्ररोह से निर्मित होता है, या तना का निर्माण प्ररोह से होता है, जो कहना है कह लो। प्ररोह का मतलब सर पौधा का ये ऊपरी भाग जो जमीन से ऊपर है, निचला भाग जो जमीन से नीचे है, इसको कहते हैं प्ररोह, इसको कहते हैं मूल। यही प्ररोह आगे चल करके देखो क्या क्या, पत्ती, तना, शाखा, है ना, फल, फूल, ये सब कुछ बनाता है। कौन, सर यही प्ररोह। तो सिंपल सा ये तना है, तो हम क्या कहें कि सर ये तने का निर्माण कैसे हुआ होगा, प्ररोह से हुआ होगा। डन। चलो आगे, अब इसके कार्य की बात करो तो बच्चा क्या कार्य करता है तना, तने के कार्य में क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं।
लाइन समझ में आ रहा है क्या? क्या कर सर, पौधे के सभी भाग को एक साथ संयोजे रखता है। संयोजे मतलब मिलाकर या जोड़कर रखना, जोड़े रखना। सोचो बच्चा, अगर तना नहीं होता, अगर ये तना नहीं होता, क्या इसकी शाखाएं होती? नहीं ना। अब इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत है हमें? सिंपल सा सर, इसका काम क्या है? तो ये पौधे के सभी भाग को अपने साथ जोड़ के रखता है या संयोजे रखता है। ठीक है, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम, अरे कुछ तो आप लोग भी बोलो। प्रकाश संश्लेषण। कौना दुनिया से आया तू? तना प्रकाश संश्लेषण करवा रहा था। हाँ, होते हैं कुछ ऐसे तने, होते हैं कुछ ऐसे जिनको कहते हैं पर्णाव स्तंभ, फाइलोक्लेड। अब वो देखो, ये देखो, तुम देख के समझ जाओगे। अरे कैक्टस है बुड़बको, नागफनी है। ठीक है, अब रियल वाला बना दे, इतना हम ज्यादा इंजीनियर हो गए बनाने के हैं। तो ये जो नागफनी का है वो ऐसा भी का है, तना है, पत्ता नहीं है, इसमें पत्ता नहीं होता है। इसका पत्ता ही बदल जाता है किसमें? कांटा में। चलो वहां पे नहीं जाना है। देखी रो, क्या बोला था तू कि सर तना प्रकाश संश्लेषण करता है? हाँ करता है, किन्हीं किन्हीं पादपों में, जिसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, किसका? कैक्टस का, नागफनी का। समझे? तो यहां पर तना प्रकाश संश्लेषण करता है, सामान्य तने प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। और जो तना प्रकाश संश्लेषण करता है, ऐसे तने को कहा जाता है पर्णाव स्तंभ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फाइलोक्लेड। फालतू का टॉपिक इस बीच में आ गया, कोई बात नहीं है, आगे बाद में बात करेंगे इसका। चलो, तना के कार्य की बात कर रहे थे हम लोग। पहला कार्य हो गया कि कहीं ना कहीं इसका काम क्या है सर? संयोजे रखना इसका काम है, सबको एक साथ जोड़े रखना इसका काम है। चलो दूसरा कार्य की बात करो जल्दी फटाफट। दूसरा कोई कार्य दिख रहा है? देखिए कोई आया, किसी के गार्जियन आई है, जाके मिल लीजिए। किसका? महिमा। देखिए बाबू, चलो दूसरा कार्य बताओ जी जल्दी। कुछ कार्य नहीं दिख रहा। अगर हम कहें कि सर पौधा यदि सीधा खड़ा है, क्या उसके लिए उसका तना जिम्मेदार है क्या? तब और कुछ है? एकदम सब बुड़बक है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये आपके लिए अरे वर्क होम नहीं है बाबू, ऊपर से पढ़, हमने नीचे से लिखा है ना, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, दो को हमने कार्य बता दिया कि ये सबको जोड़ के रखता है, सीधा रखता है। दो को कार्य तू और खोज के। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। बस बस बस, काम खत्म। ये देखो जरा, क्या है कि सर तने में इसके क्या होते हैं? कुछ भाग होते हैं। जैसे नॉर्मली हमने किसकी बात की थी? जड़ में। तो जड़ में भी क्या था? जड़ का भाग था। वैसे ही तने का भी क्या होता है? भाग होते हैं। देखिए क्या क्या चीज है सर, ये तना दिखा दिया। ठीक है, अब क्या मिल रहा है? नोड। किसी को याद है नोड? नोड, गांठ, याद आया? उसके बाद एक और नाम दिया था इसका हमने, पर्व, संधि, याद आया? सर पहली संरचना मिल गई है, बांस वाले में था। उसके बाद ये कौन? इंटरनोड। इसको क्या बोलते हैं? पोरी या पोरियां। और क्या दिख रहा है? इन सबको छोड़ो, एक्सिलरी वर्ड, पेडिसेल, लीफ छोड़ो। उसके बाद ये लीफ, फ्लावर, ये सब कुछ क्या है? तो आपके तने के भाग हैं। चलो थोड़ा सा कुछ इसमें बात बताना है, वो देख के खत्म करते हैं। देखो देख बाबू, हम बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को।
आना बंद कर दोगे बाबू क्लास, और हमें 1 पैसा भर का फर्क नहीं पड़ेगा आप हमारे क्लास में हैं या नहीं है। इसलिए कृपया करके पढ़ाते समय मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। उसके बाद तो बाहर मिल चाय पानी पिए हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं एकदम, बस डिस्टर्बेंस नहीं करो बाबू। वाकई में बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं हम, ऐसा काम नहीं किया करिए। देखिए ये पौधा हो गया, ठीक है। पौधे में ना इस तने के बारे में थोड़ा सा कुछ बातें हालांकि पहले बता चुके हैं आपको, फिर भी ध्यान दीजिएगा। सर ये वाला भाग जैसे नॉर्मली आप सभी ने देखा हुआ है, अरे वो कहाँ गया जी, छोड़ो कहीं गया सर। ईख वगैरह सभी ने देखा, ईख बांस जितना भी है उन सब में ये दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं क्या, गांठ कह लो या तो पर्व संधि कह लो, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो देखो क्या है सर, ये भी क्या है, नोड है। ये सारे के सारे क्या है हमारे लिए, नोड है, ठीक है। अब ये जो नोड्स दिख रहे हैं, जो गांठें दिख रही हैं, गांठ के बाद ये वाला जो भाग है, ये इसको क्या कहते हैं बच्चा, पर्व कहते हैं। और हाँ, पोरियां कह लो या पर्व कह लो, और इन पर्व को जो जोड़ने वाली संरचना है उसको क्या बोलते हैं, पर्व संधि बोलते हैं। तो नाम से भी क्लियर हो जाता है, ये सारे के सारे कौन, पर्व हो गए। पर्व कह लो या फिर पोरी कह लो, या तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य तने के भाग हो गए हमारे कि सर एक तरफ मिल रही है क्या हमारे पास, पर्व संधियां, जोड़ मिल रहे हैं, गांठ मिल रहे हैं, और इन गांठ के ऊपर और नीचे क्या मिल रही है, तो पोरियां मिल रही है, पर्व या तो इंटर नोड। अब सुनना आराम से, सर ये जो आपकी गांठ दिख रही है ना, इस गांठ के कहां पर, इस किनारे पर कुछ कलिकाएं निर्मित होती हैं, ठीक है। इन कलिकाओं को कहते हैं एक्सिलरी बड, कक्षस्थ कलिका, ठीक है। अब ये क्या करेंगी सर, यही आगे चल करके पत्ती का निर्माण करेगी, आगे चल करके तने का निर्माण करेगी, तने नहीं मतलब उसकी शाखाओं का निर्माण करेंगी, ठीक है। तो धीरे धीरे बस केवल आप इतना याद रखना कि सर ये जो गांठें हैं, इन गांठ क्या देख रहे थे सर, भाग में क्या क्या चीज देखना है, नोड, इंटरनोड, उसके बाद नोड पर क्या मिल रही है, कुछ कलिका। वो कलिका आगे चल के किसका निर्माण करेगी, पत्ती का निर्माण करेगी। यही आगे चल करके शाखा वगैरह बनाएगी, पुष्प वगैरह बनाना होगा, वो सब कुछ बनेगा किससे, कक्षस्थ कलिका से। डन। चलो ये तो भाग की बात हो गई। अब सर तने का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ स्टेम कितने प्रकार के दिख रहे हैं, देखो तो जरा, 3 प्रकार के। कौन कौन से, बात समझ में आ रहा है कुछ। सर एक तना देखो, देखो ये हो गई मृदा, ठीक है। हम बात करें सबसे पहले भूमिगत तना का। भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर। सर एक ऐसा तना जो कहाँ मिल रहा है, जमीन के अंदर मिल रहा है। ये जो भी मिलेगा जमीन के अंदर ही मिलेगा, ऐसे तने को क्या कहेंगे, भूमिगत तना।
बोलो पहला क्लियर हुआ। सर तने के 3 प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहला है भूमिगत। भूमिगत का मतलब कि वो तना जो मृदा से नीचे रहेगा, ऐसे तने को नाम देते हैं क्या हम लोग, भूमिगत। दूसरा देखो तो क्या है सर, अर्धवायवीय। इसका मतलब कि सर ये मृदा का लाइन हमने खींचा है ना कि ये मृदा हो गई, सर इसका तना ऐसे आधा तिया ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, यानी कि तने का कुछ भाग मृदा से नीचे, कुछ भाग मृदा से ऊपर, ऐसे पौधे को, ऐसे तने को क्या नाम देते हैं बच्चा, अर्धवायवीय तना। ठीक है। तीसरा क्या है, वायवीय। इसका मतलब कि सर इसका पूरा का पूरा तना कहाँ होगा, ऊपर होगा, वायु में होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वायवीय तना। बोलो ये बात समझ में आई क्या? ये तने कितने प्रकार के मिल रहे, 3 प्रकार। कौन कौन से, तीनों के बारे में एक एक लाइन मिल गया आपको, डन। अब आगे देखो, सबसे पहला बात कर रहे हैं बच्चा क्या अब इसमें कि जो ये भूमिगत तना था, ये भी क्या करता है, रूपांतरण करता है, यानी कि क्या करेगा, बदलाव। अब जब भी बात बदलाव की आएगी तो हम क्या सोचेंगे, कारण, कि कारण क्या है बदलाव करने का, तो यहां पर कारण है सीधा सीधा भोजन को संचित करना। चलो देखो, भोजन को संचित करने के लिए क्या किया इन्होंने अपने अंदर, रूपांतरण। किसने किया रूपांतरण, सर तना ने। कौन से तना ने, भूमिगत तना ने। यानी कि कुल मिला जुला के हम ऐसा कहें आपसे कि सर अभी हम सबसे पहले किसको पढ़ने जा रहे हैं, भूमिगत को, फिर ये पढ़ेंगे, तब उसके बाद वायवीय। देखिए सबसे पहला है सर प्रकंद, नाम याद रखना इसका, राइजोम बोलते हैं इसको। ठीक है, और एग्जाम्पल आपके सामने भरे पड़े हैं। इधर कोई का है, अदरक है, ये का है, हल्दी, ये का है, नहीं पता, प्याज, केला का पौधा है बुढ़वा को, केले के पौधे का जो तना देखोगे ना नीचे, क्या पढ़ रहे हो, देखो तो सर भूमिगत तना है, यानी कि केला के पौधा के जब नीचे कोड़ाई करोगे ना तो उसका कुछ तना मिट्टी के नीचे होता है। और अभी अभी हमने क्या समझा है भूमिगत तना का मतलब, देखो तो कि सर वो तना जो कहाँ मिलेगा, मृदा के अंदर मिलेगा, ऐसे तने को क्या कहेंगे, भूमिगत तना। कैसे सरक जाता है ये हमारा वाला जी, पागल कर देता है ये। चलो तीनों याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ विशेष नहीं पूछा जाएगा एग्जाम्पल के अलावा आपसे। ठीक है, तो भूमिगत तना का पहला रूपांतरण जिसका नाम है प्रकंद, यही पूछा जाता है कि प्रकंद निम्न में से कौन प्रकंद है। ठीक है, ऑप्शन में आपके रहेगा, तो याद रखिएगा केला हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इन सब का तना क्या है, भूमिगत तना है। और भूमिगत तना में क्या नाम दिया जाता है इसको, प्रकंद। दूसरा देखो, अभी भी क्या है, भूमिगत तना ही है, लेकिन इसका दूसरा रूपांतरण है क्या, कंद। अब बताना पड़ेगा ये कौन सी है, आलू है। तो आलू का है, एगो तना है, कैसा तना है, भूमिगत तना है। भूमिगत तना में उसका कौन सा रूपांतरण का प्रकार है, कंद। सोचो एक पॉइंट से 3-3 को क्वेश्चन बनता है, बात समझे। आलू क्या है, सर तना है ना, स्टेम हो गया। किस प्रकार का तना है, भूमिगत तना है। दूसरा क्वेश्चन बना। तीसरा क्वेश्चन कि सर भूमिगत में कौन सा प्रकार है ना। तो 3-3 क्वेश्चन बन रहा है क्या, बना के खत्म करना। चलो ये देखो क्या है सर, अभी भी तो भूमिगत तना ही है ना। फिर से इसका तीसरा रूपांतरण है, तीसरे रूपांतरण का नाम क्या है, सल्ककंद है, या तो हम इसको क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। अब बल्ब इसलिए कहते हैं ना, देखो ऐसे बल्ब के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बल्ब। अभी सब नाम हम लिखे, काफी समझदार है तो लोग। चलो आगे चौथा और लास्ट, चौथा और लास्ट देखो, फिर मूव ऑन। अभी भी क्या देख रहे हैं बच्चा, हम लोग भूमिगत तने का ही रूपांतरण देख रहे हैं, लेकिन रूपांतरण नंबर चौथा जिसका नाम है क्या, घन कंद, इंग्लिश में इसको बोलते कॉर्न। ठीक है, और हाँ देखो इसका नाम क्या है, कोलोकेसिया।
अब ईका है सर, कोलोकेसिया इसका वैज्ञानिक सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, नहीं हाँ इसका इंग्लिश नाम कह लो, बाकी इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग। और अभी अरे खाया है जी सब लोग है, पेकची जैसा होता है, ताकि शायद पता ना पेकची को कहते हैं, जो भी हो। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। 4 एग्जाम्पल याद रखना, चारों पॉइंट खत्म कर लेना। क्या क्या तनी वापस देखो एक बार। ये रहा कि सर तना के प्रकार 3, भूमिगत, अर्धवायवीय, वायवीय। इसमें शुरू किया किसको पढ़ना, इसको भूमिगत को। भूमिगत में एक चीज समझ में आया कि सर सारा का सारा तना का जो भी रूपांतरण होगा मिट्टी के नीचे होगा, अंदर होगा। क्यों करा रहा है, भोजन का संचन करने के लिए। जिसमें पहला रूपांतरण प्रकंद, एग्जाम्पल केला, हल्दी और अदरक। दूसरा आपका क्या है रूपांतरण, कंद। कंद का एग्जाम्पल सिंपल याद रखिएगा, आलू। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है, शल्ककंद, प्याज, लहसुन। चौथा है क्या आपका कोलोकेसिया, जो किसका एग्जाम्पल है, घन कंद का। खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या खत्म कर लिया बाबू, समय हो गया तुम लोग का। रुको अभी 2 मिनट। हमने तने में रूपांतरण खत्म किया, कौन सा, भूमिगत का। दूसरा है क्या बच्चा आपका, अर्धवायवीय। अब अर्धवायवीय का मतलब, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, सब जानिए जाओगे तो फिर हमरे रहने का मतलब क्या है? जब पहले अभी ये तो सुनो कि है क्या सर अर्धवायवीय, यानी इसका सर तने का कुछ भाग मिट्टी के ऊपर होगा और कुछ भाग मिट्टी के नीचे होगा। ऐसे पौधे को, ऐसे तने को क्या नाम दिया जाता है, अर्धवायवीय। अर्धवायवीय का भी बहुत सारा प्रकार है। इसका पहला रूपांतरण ऊपरी भूस्तरी, ठीक है। अब पहले से सोचोगे तो कैसे क्लियर होगा। अब ऊपरी भूस्तरी, इसका मतलब एक और चीज है सर, रनर। क्या होगा, देखो सर ये मिट्टी हो गई, ये एक पौधा। अब इसका एक तना क्या हो रहा है कि सर मिट्टी पे ऐसे रेंगता 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 आगे जा रहा है, और आगे जाकर के यहाँ जड़ बनाया, फिर एक नया पौधा बना दिया।